आज 5वां पैराग्राफ हम लोग करते हैं। यहाँ पर है अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम शर शर प्रहार जर्जरिते हि हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम् अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चन्दन प्रभो न दहति किमनलः किं वा प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरे भवति वड्वानलो वारिणा गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिलमलप्रक्षालनक्षममजलं स्नानम् अनुपजातपलितादिवैरूप्यमजरं वृद्धत्वम् अनारोपितमेधो दोषं गुरुकरणम् असुवर्णविरचनमग्राम्यं कर्णाभरणम् अतीतज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः। इतना हम देखते हैं आज। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अयम एव कालः, अयम एव कालः, यही काल है। किसका काल है? उपदेशस्य। अयम एव उपदेशस्य कालः, यह ही उपदेश का काल है। यह उपदेश का काल किसके लिए? तो ते, तुम्हारे लिए। ते यहां पर षष्ठी एक वचन का रूप है। ठीक है। युष्मत शब्द का रूप तीन विभक्तियों में विकल्प से बनता है। द्वितीया में त्वा वाम वह, चतुर्थी में ते वाम वह, षष्ठी में ते वाम वह। तो षष्ठी एक वचन का रूप है ते। तो तुम्हारा यही उपदेश का काल है। क्यों? तो ते का एक विशेषण बता रहे हैं, अनास्वादित विषय रसस्य। विषय का रस, विषयस्य रसः विषय रसः, विषय का रस और उस विषय के रस को आस्वादित किया है जिसने। ठीक, आस्वादित विषय रसः, उस विषय रूपी रस का आस्वादन किया है जिसने, उसे क्या कहेंगे? आस्वादित विषय रसः। न आस्वादित विषय रसः इति अनास्वादित विषय रसः। जिसने विषय के रस का आस्वादन नहीं किया है। न आस्वादितः विषय रसः येन सह अनास्वादित विषय रसः। न आस्वादितः विषय रसः येन सह अनास्वादित विषय रसः। ठीक है। तो जिसके द्वारा, यहां पर नए बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में भी नए होता है, तो नए बहुब्रीहि समास होगा। तो जिसने विषय के रस का आस्वादन नहीं किया है, ऐसे ते तुम्हारा यह ही उपदेश का काल है, यही उपदेश का काल है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उसके बारे में आगे बताएंगे। क्योंकि विषय के रस का जिसने आस्वादन कर लिया है, उस विषय के रस के आस्वादन किए हुए व्यक्ति को उस विषय के रस से दूर ले जाना कठिन हो जाता है। इसलिए जैसे कुछ हानिकारक वस्तुएं हैं, मादक पदार्थ हैं, उन मादक पदार्थों का सेवन जो करना प्रारंभ कर दिया, उसको फिर दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जिसने प्रारंभ नहीं किया, उसी को उसमें दोष दिखा करके उसके प्रति जो उसका आकर्षण है, वो उस आकर्षण को ही खत्म कर देना, यह सरल है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि अनास्वादित विषय रसस्य ते अर्थात तब, जिसने विषय के रस का आस्वाद नहीं लिया है, उसका आस्वादन नहीं किया है,
ऐसे तुम्हारा अयमेव उपदेशस्य काल, यही उपदेश का काल है, क्योंकि इसी समय विषय के रस के आस्वाद का काल होता है। इसी समय विषय के रस के आस्वाद के प्रति हमारी उत्कंठा बढ़ती है, हम उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं। आगे बता रहे हैं कि क्या कारण है, यही तुम्हारे उपदेश का काल है। तो कुसुम शर जर जरिते ही हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम। उपदिष्टम गलति, उपदिष्टम गलति, जो उपदिष्ट है, जो उपदेश है, वह क्या है? गलति, गल जाता है, निकल जाता है, बह जाता है। कैसे गल जाता है? तो जलम इव, जल की तरह, जैसे जल बह जाता है। जल क्यों बह जाएगा? जल को अच्छे पात्र में रखिए तो बहने का कोई चांस ही नहीं होगा। वैसे ही उपदेश क्यों बाहर निकल जाएगा? यदि पात्र जिसको हम उपदेश दे रहे हैं, वह उपदेश लेने वाला पात्र यदि सही है, तो उपदेश क्यों नहीं रहेगा? तो कहते हैं नहीं, जो जल है वह कहाँ से निकल जाता है, कहाँ से बह जाता है, उपदेश कहाँ पर नहीं टिकता है, उसका स्थान बता रहे हैं। और वह स्थान क्या होगा? आधार होगा। आधारेधिकरणम, आधारोधिकरणम, और सप्तम अधिकरण च, सप्तमी होनी चाहिए वहां पर। तो हृदय, हृदय में, और कैसा हृदय? कुसुम शर शर प्रहार जरिते जर जरिते हृदय, ऐसा हृदय जो कि कुसुम शर, कुसुम पुष्प है, शर जिसका, बाण जिसका, तो बाण धनवा कहते हैं किसको? कामदेव को। तो कुसुम शर कहते हैं कामदेव को। तो कुसुम शर, ये जो पहला शर है यहां तक हो जाएगा कामदेव का वाचक, ठीक है। और कुसुम शर का शर, शर अर्थात बाण, कुसुम शर अर्थात कामदेव, और कुसुम शर का जो शर अर्थात बाण, उस बाण का प्रहार अर्थात कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरिते, जर्जरित हो गया है ऐसा हृदय। ठीक, कामदेव के बाणों के प्रहार से, आघात से जर्जर हुए हृदय में जो उपदेश दिया जाता है, वह उपदेश जलम इव गलति, जल की भांति बह जाता है, निकल जाता है, वहां पर टिकता नहीं है। और इसके पश्चात क्या कह रहे हैं? अकारणंच भवत दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। यहाँ पर जलम युग में उपमा अलंकार भी होगा। जलम युग, जिस प्रकार से जल बह जाता है उसी प्रकार से उपदेश निकल जाता है, तो उपमा अलंकार जलम युग में। फिर अकारणंच भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतम वा विनयस्य, विनयस्य अविनयस्य अकारणम भवति, अविनय का कारण नहीं होता। वा विनयस्य, वा को अलग करिए, विनयस्य को अलग करिए, वा को अलग और विनयस्य को अलग करिए, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। तो विनय का कारण नहीं होता है, विनयस्य अकारणं च भवति, विनय का अकारण होता है, अर्थात विनय का कारण नहीं होता है। क्या? दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम वा, जो दुष्प्रकृति वाला है, दुष्ट स्वभाव वाला है, उसका अन्वय अर्थात कुल, उत्तम कुल अथवा श्रुतम, उसने जो शास्त्र ज्ञान लिया है वह, इसका भाव क्या है? उत्तम कुल में जन्म लेना विनय की गारंटी नहीं होती है। किसी ने उत्तम कुल में जन्म लिया है तो यह कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि वह विनयशील ही होगा, अथवा शास्त्रों का अध्ययन करने वाला विनय से युक्त होगा, यह कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम वा, जो दुष्ट स्वभाव, स्वभाव ही जिसका दुष्ट है, उसका कुल और उसके शास्त्र उसमें विनय नहीं ला सकते हैं, वह विनय का कारण नहीं हो सकता है।
तो दुष्प्रकृते अन्वय, जो दुष्ट प्रकृति वाला है, जो दुष्ट स्वभाव वाला है, उसका अन्वय अर्थात कुल, और उसका जो श्रुत है, जो उसने सुना है, जो अध्ययन किया है, ऐसे शास्त्र अविनयस्य अकारणम च भवति, विनयस्य अकारणम च भवति, उसके विनय के कारण नहीं होते हैं। एक और उदाहरण दे रहे हैं, चंदन प्रभुवो न दहत किम अनलः। चंदन क्या होता है? चंदन होता है शीतल प्रदान करने वाला। तो शीतल प्रदान करने वाला जो चंदन है, उस चंदन में यदि आग लग जाए, चंदन की लकड़ी में आग लग जाए, तो उस चंदन की लकड़ी से निकलने वाली जो आग है, क्या वह ठंडी होगी? चंदन तो शीतलता प्रदान करने वाला है। चंदन प्रसिद्ध है शीतलता प्रदान करने के लिए, लेकिन चंदन की लकड़ी में यदि आग लग जाए, तो क्या वह आग जलाएगी नहीं? चंदन प्रभु अनलह किम न दहति। चंदन की लकड़ी से उत्पन्न हुआ जो आग है, जो अग्नि है, क्या वह दहन नहीं करता है? क्या वह जलाता नहीं है? अर्थात अवश्य ही जलाता है। ठीक है। तो जो उत्तम कुल है, उस उत्तम कुल में जन्म लेना यह विनय का कारण नहीं होता है। उसमें यदि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति ने जन्म ले लिया, तो वह दुष्ट ही होगा, वह जलाएगा ही सबको। इसके पश्चात कहते हैं एक और उदाहरण, किं वा प्रशम हेतुनापि प्रचंडतरी न भवति, न प्रचंडतरी भवति वडवानलो वारिणा। एक वडवानल होता है, वडवानल कहते हैं, वडवाग्नि जिसे हम कहते हैं, वह समुद्र में होता है और वह हमेशा जलता रहता है। अब मन में प्रश्न हुआ कि जो जल है, जल के द्वारा तो अग्नि शांत होती है, तो जल में कैसे जल रहा है? क्योंकि जल के द्वारा वह और उद्दीप्त होता है, वह जल को सोखता रहता है, जल को जलाता रहता है। तो जल ही उसके लिए घी का काम करता है। जैसे अग्नि में घी डालिए तो वह अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है, अन्यथा बुझ जाए। वैसे ही वह जो वडवानल है, उसका ईंधन कौन है? यह समुद्र का जल ही उसका ईंधन है। बिल्कुल उल्टा काम वही यहां पर बता रहे हैं। प्रशम हेतुनापि वारिणा। हमने बताया कि वाक्य में अथवा पद्य के वाक्य में जब भी अर्थ निकालना हो, तो समान विभक्ति वाले पदों को एक साथ रखिए। तो प्रशम हेतुना तृतीया का पद है, वारिणा तृतीया का पद है, तो एक साथ रख दीजिए, विशेष विशेषण भाव हो जाएंगे ये। तो प्रशम हेतुना वारिणा, प्रशम का जो हेतु है, शांत करने का हेतु है, किसको शांत करने का? अग्नि को शांत करने का जो हेतु है, जो कारण है, ऐसे वारिणा, वार के द्वारा, जल के द्वारा, किम वडवानलः न प्रचंडतरी भवति। क्या जो वडवानल है, वडवाग्नि है, और प्रचंड नहीं हो जाता है? क्या वह शांत हो जाता है? जो जल है वह अग्नि को शांत करने का हेतु है, लेकिन जो समुद्र जल है उसके द्वारा वडवानल और उद्दीप्त नहीं होता है। उसको तो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन उद्दीप्त होता है, वह और जलता है। इसके पश्चात यह जो यहाँ पर चंदन प्रभो न दहत कि मनलः प्रशम हेतुनाप न प्रचंडतरी भवति वडवानलो वारिणा, यह यहाँ पर एक अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार। यह हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। जो गुरु का उपदेश होता है वह कैसा होता है? अजल स्नानम, बिना बिना जल के स्नान है। गुरूपदेश अजल स्नानम, बिना जल के स्नान है। जल का स्नान कैसे होता है, पहले इसको देखते हैं। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, जितने भी मल होते हैं उन मल को धोने के लिए समर्थ होता है जो जल का स्नान होता है। जो हमारे शरीर में मिट्टी इत्यादि मल लगे होते हैं, मैले लगे होते हैं, उनके प्रक्षालन में, उनको धोने में समर्थ होता है कौन? जल का स्नान।
लेकिन गुरु का जो उपदेश है वह विशेष है। वह क्या है? बिना जल के स्नान है। बिना जल के स्नान से उसका लाभ ही नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, बिना जल के स्नान से भी लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम। यह पुरुषों के अखिल जो मल हैं, जो जल का स्नान है, यह तो केवल बाहरी मैल को ही शांत करता है, बाहरी मैल को ही हटाता है। लेकिन जो गुरुपदेश रूपी बिना जल के स्नान है, वह पुरुषों के अखिल मल, जितने भी बाह्य अंतः जो भी मल हैं, उनको धोने में क्षमम समर्थ है। ऐसा गुरु का उपदेश है। इसके पश्चात अनुपजात पलितादि वैरूप्य मजरम वृद्धत्वम। यह क्या है? गुरुपदेश के ही बारे में बता रहे हैं। गुरुपदेश जो है वह वृद्धत्वम, वृद्धत्व है, वृद्ध करता है। सामान्य जो वृद्धत्व है वह कैसा होता है? वह जरम, जरा से युक्त होता है। और कैसा है होता है? उपजात पलितादि वैरूप्यम। वृद्धता आने पर, वृद्धत्व आने पर, बुढ़ापा आने पर क्या होता है कि पलित, पलित कहते हैं जो बालों का पकना है, बालों का श्वेत होना है, इससे विरूपता आती है। और शरीर में झुर्रियां पड़ जाना, मांस का हड्डी को छोड़ करके अलग होना, यह सब क्या है? बुढ़ापे में वैरूप्य प्राप्त करना है। बुढ़ापा जब आता है, वृद्धत्व आता है, तो अनेक प्रकार के विरूपता को प्रदान करता है। लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह वृद्धत्व तो प्रदान करता है, लेकिन कैसा वृद्धत्व? अजरम, बिना जरा का वृद्धत्व। अनुपजात पलिताद वैरूप्यम, बिना पलितादि, पलित इत्यादि जो मांसों में झुर्रिया पड़ना इत्यादि जो वैरूप्य है, उस वैरूप्य को अनुपजात, बिना उत्पन्न किए, यह वृद्धत्व प्रदान कर देता है। कौन? गुरुपदेश। यह जो गुरु का उपदेश है। इसके पश्चात कहते हैं अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। गुरुकरण, गुरु बना देता है, गौरव से युक्त कर देता है। यह जो है गुरु का जो उपदेश है, वह गुरु का उपदेश गुरुकरणम, गुरु बना देता है, गौरव से युक्त कर देता है। सामान्य गुरु क्या होता है? गुरु मतलब भारी, वह होता है आरोपित मेदो दोषम। आरोपित मेदो दोषम, जो मेदा दोष है, अर्थात वजन का बढ़ जाना, मेदा अर्थात मांस इत्यादि का बढ़ जाना, यह क्या है? मेदो दोष है। तो मेदो दोष के कारण जब मेदो दोष आरोपित हो जाता है, तो उस दोष के कारण व्यक्ति क्या है? गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है शरीर से। लेकिन जो गुरु का उपदेश है वह क्या है? गुरुकरणम, गुरु तो करता है, गौरव प्रदान करता है। लेकिन कैसे गौरव प्रदान करता है? अनारोपित मेदो दोषम, वहां पर कोई मेदो दोष नहीं होता है, शरीर में वजन नहीं बढ़ता है। बिना शरीर में वजन बढ़े वह गौरव प्रदान करता है, गुरु कर देता है। ठीक, जैसे हल्के में लेना, हल्के में लेना क्या? अर्थात हम गौरव गौरव से युक्त हैं, हमको हल्के में नहीं लीजिएगा, ऐसा कहते हैं ना। अर्थात उसमें गुरुता है, वह गुरुता भाववाचक होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो गुरु का उपदेश है वह भाववाचक गुरुता को प्रदान करता है। और गुरु के उपदेश की विशेषता क्या है? असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम। यह जो गुरु का उपदेश है वह कर्ण का आभरण है, कर्ण का आभूषण है, कानों का आभूषण है। सामान्य कर्णाभरण का कैसा होता है? कर्ण का आभूषण कैसा होता है? सुवर्ण विरचनम, सोने के द्वारा बना होता है। और ग्राम्य दोष होता है, ग्राम्य अर्थात सोने को जलाते हैं, उसको अनेक प्रकार के उसमें संस्कार करते हैं, यह एक दोष कहा जाता है जिसे हम ग्राम्य दोष कहते हैं। ठीक,
और यह जो गुरु का उपदेश है वह कैसा है? कर्णाभरणम, कर्ण का आभूषण है, लेकिन असुवर्ण विरचनम, बिना सोने का बना हुआ है। और एक विशेषता, अग्राम्यम, ग्राम्यत्व दोष भी वहां पर नहीं आता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। और गुरु का उपदेश कैसा होता है? अतीत ज्योतिरालोक, अतीत ज्योति ही आलोक, आलोक है, आलोक अर्थात प्रकाश है। यह क्या है? आलोक है, आलोक प्रदान करने वाला है, प्रकाश है। गुरु का उपदेश प्रकाश स्वरूप है। सामान्य प्रकाश कैसे होता है? ज्योति से युक्त होता है, ठीक, तेज से युक्त होता है। ज्योति जलेगी तभी आलोक होगा, प्रकाश होगा। लेकिन जो गुरु का उपदेश है, अतीत ज्योति, बिना किसी ज्योति के ही प्रकाश प्रदान करने वाला है। जो गुरु का उपदेश है, अतीत ज्योति ही आलोक, बिना किसी ज्योति के ही प्रकाश प्रदान करने वाला है। और जो गुरु का उपदेश है वह प्रजागरः, जागरण जिसे हम कहते हैं, रात्रि जागरण, ठीक, ऐसा जागरण है। जो गुरु का उपदेश है वह क्या है? जागरण है। सामान्य जागरण कैसा होता है? उद्वेग करह, उद्वेग प्रदान करता है, संताप प्रदान करता है। रात यदि 24 घंटे लगातार जग लिया जाए तो शरीर बिल्कुल संताप से युक्त हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश कैसा प्रजागर होता है, कैसा जागरण होता है? नोद्वेग करह, वहां पर कोई उद्वेग नहीं होता है। यहाँ पर जो जागरण है गुरु के उपदेश में, वह जगा देता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ा देता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ा देता है, अर्थात जगा देता है, जगाता है गुरु का उपदेश। और जो सामान्य प्रजागर है वह संताप को देने वाला है। लेकिन यह जो गुरु का उपदेश है वह नोद्वेग करह, न उद्वेग करह इति नोद्वेग करह, ठीक, संधि हो गई है यहाँ पर। बिना उद्वेग किए यह प्रजागर है, जागरण होता है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न इसमें किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर, अच्छा है, कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं हम लोग। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।